नमस्कार दोस्तों अगर आपको गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेला गया आईपीएल का चौथा और सबसे रोमांचक मुकाबला पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट हमने सिर्फ और सिर्फ 400 लाइक्स का रखा है, तो दोस्तों इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों आईपीएल 2022 के चौथे और सबसे रोमांचक मुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो बड़ी और नई टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार हार्दिक पांड्या की गुजरात टाइटंस के सामने लोकेश राहुल की लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले रोमांचक मुकाबले में गुजरात के कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और लखनऊ की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद लखनऊ की तरफ से रनों की बारिश करने के इरादे से दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। लोकेश राहुल और क्विंटन डिकॉक के कंधों पर इस मुकाबले में अपनी टीम को एक बढ़िया ओपनिंग शुरुआत देने की जिम्मेदारी थी, लेकिन लखनऊ के कप्तान खुद लोकेश राहुल इन जिम्मेदारियों को नहीं निभा पाए और इस मुकाबले की पहले ही गेंद पर आउट हो गए। इस पारी का पहला ओवर डालने आए गुजरात की तरफ से मोहम्मद शमी ने अपनी पहली ही गेंद पर लोकेश राहुल को मैथ्यू वेड के हाथों कैच आउट करा दिया। राहुल बिना खाता खोले ही आउट हो गए। आपको बता दें कि राहुल के बाद लखनऊ की तरफ से एविन लुइस बल्लेबाजी करने मैदान में आए, लेकिन मोहम्मद शमी की खतरनाक गेंदबाजी के आगे लखनऊ के दूसरे ओपनर बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक भी नहीं टिक पाए और शमी ने अपनी दूसरी ओवर में क्विंटन डिकॉक को क्लीन बोल्ड कर दिया। क्विंटन डिकॉक 9 गेंदों में बस 7 रन बना पाए। लोकेश राहुल और क्विंटन डिकॉक जैसे बड़े झटकों के चलते कहीं न कहीं लखनऊ की टीम शुरुआती ओवरों से ही पूरी तरह दबाव में आ चुकी थी। किसी न किसी लखनऊ के बल्लेबाज को अपनी टीम को यहां से संभालना जरूरी था, लेकिन गुजरात की आग उगलती हुई गेंदबाजी के आगे लखनऊ के बल्लेबाज थोड़ी देर के लिए भी नहीं टिक पा रहे थे और फिर लखनऊ के दोनों ओपनर बल्लेबाज को खोने के बाद बल्लेबाजी करने आए एविन लुइस को भी गुजरात के तेज गेंदबाज वरुण एरोन ने एविन लुइस को शुभमन गिल के हाथों कैच आउट कराया। एविन लुइस 9 गेंदों में 10 रन बना पाए, तो वहीं उनके तुरंत ही बाद नए बल्लेबाज मनीष पांडे को भी बेहतरीन गेंदबाजी डाल रहे मोहम्मद शमी ने क्लीन बोल्ड कर दिया। मनीष पांडे 5 गेंदों में बस 6 रन बना पाए। लखनऊ की इस नई टीम ने अपने पहले मुकाबले में लगभग 29 रनों के भीतर ही 4 बड़े विकेट खो दिए थे, जिसके चलते अब गुजरात की टीम के पास लखनऊ की टीम को 100 रनों के भीतर ऑल आउट करने का पूरा मौका था। लेकिन यहां से असली मुकाबला शुरू हुआ और लखनऊ की तरफ से बल्लेबाजी करने आए दीपक हुड्डा और आयुष बदौनी ने लखनऊ की बल्लेबाजी का मोर्चा संभाला और विकेट गिरने के सिलसिले पर रोक लगा दी। दीपक हुड्डा और आयुष बदौनी की इस जोड़ी ने शुरुआत में धीमी बल्लेबाजी करी, लेकिन फिर अंत में इन दोनों ने अपने हाथ बोलना शुरू कर दिए। आपको बता दें कि दीपक हुड्डा और आयुष बदौनी की इस जोड़ी ने लगभग 87 रनों की साझेदारी लखनऊ की टीम के लिए बनाई। इसी बीच दीपक हुड्डा ने अपना अर्धशतक भी पूरा किया, लेकिन फिर अंत में बड़े शॉट खेलने के चक्कर में दीपक हुड्डा को राशिद खान ने LBW आउट कर दिया। दीपक हुड्डा 41 गेंदों में 55 रनों की पारी खेलकर आउट हो गए, लेकिन उनके साथ ही खिलाड़ी आयुष बदौनी यहीं पर नहीं रुके और उन्होंने आगे अपनी तूफानी बल्लेबाजी करना जारी रखा और अपने आईपीएल करियर का पहला अर्धशतक इस नौजवान खिलाड़ी ने पूरा किया। और फिर अंत में फिर दीपक हुड्डा और आयुष बदौनी की इस बेहतरीन बल्लेबाजी की वजह से 100 के भीतर सिमटती हुई दिख रही लखनऊ की पारी 158 रनों के एक बड़े लक्ष्य तक पहुंच पाई। उसके बाद लखनऊ से मिले 159 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने गुजरात टाइटन के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। शुभमन गिल और मैथ्यू वेड के कंधों पर इस महामुकाबले में गुजरात की टीम को एक बढ़िया ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन लखनऊ के तेज गेंदबाजों को तो इस मुकाबले में कुछ और ही मंजूर था। लखनऊ की तरफ से पारी का पहला ओवर डालने आए दुष्यंत चमेरा ने अपने इस ओवर की तीसरी ही गेंद पर शुभमन गिल को दीपक हुड्डा के हाथों कैच आउट कराया। शुभमन गिल बिना खाता खोले ही आउट हो गए। जिस तरह की शुरुआत लखनऊ के गेंदबाजों को इस मुकाबले में चाहिए थी, वैसी शुरुआत उन्हें अब मिल चुकी थी। शुभमन गिल का विकेट गिरने के बाद अब बल्लेबाजी के लिए विजय शंकर गुजरात की तरफ से मैदान में उतरे, लेकिन विजय शंकर को भी दुष्यंत चमेरा ने अपने अगले ही ओवर में क्लीन बोल्ड कर दिया। विजय शंकर 6 गेंदों में बस 4 रन बना पाए। पहले 2 विकेट जल्दी गंवाने के बाद गुजरात टाइटंस की टीम अब दबाव में आ चुकी थी। अब गुजरात की टीम की तरफ से उनके कप्तान हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे और फिर हार्दिक पांड्या ने मैथ्यू वेड के साथ मिलकर गुजरात की पारी को संभाला और एक महत्वपूर्ण साझेदारी गुजरात की टीम के लिए बनाई।
हार्दिक पांड्या और मैथ्यू वेड ने लगभग पारी के 10वें ओवर तक बल्लेबाजी करी और अपनी टीम को 72 रनों तक पहुंचाया। लेकिन फिर पारी का 11वां ओवर डालने आए हार्दिक पांड्या के ही भाई कृणाल पांड्या ने उन्हें मनीष पांडे के हाथों कैच आउट करा दिया। आपको बता दें कि हार्दिक पांड्या 28 गेंदों में 33 रन बनाकर आउट हो गए। एक सेट बल्लेबाज के खोने के झटके से अभी गुजरात की टीम उभरी भी नहीं थी कि उसके तुरंत ही बाद दूसरे सेट बल्लेबाज मैथ्यू वेड को दीपक हुड्डा ने क्लीन बोल्ड कर दिया। मैथ्यू वेड 29 गेंदों में 30 रन बनाकर आउट हो गए। बेहतरीन साझेदारी के बाद कहीं न कहीं लखनऊ की गेंदबाजी ने अपनी टीम की इस मुकाबले में वापसी करा दी थी। अब मैदान में दो नए बल्लेबाज आ चुके थे। राहुल तेवतिया और डेविड मिलर के कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी थी, क्योंकि कहीं न कहीं अब रन रेट 11 के पार हो चुका था। अब अंतिम 5 ओवरों में गुजरात की टीम को जीत के लिए 68 रनों की आवश्यकता थी। यहां से साफ तौर पर गुजरात की हार दिखाई दे रही थी, लेकिन फिर यहां से राहुल तेवतिया और डेविड मिलर ने अपना गियर चेंज किया और पारी का 16वां ओवर डालने आए दीपक हुड्डा की इस ओवर में राहुल तेवतिया और डेविड मिलर ने मिलकर बेहतरीन चौके छक्के लगाए और इस 16वें ओवर में लगभग 22 रन बटोर लिए। अब मुकाबले में गुजरात की टीम वापसी कर चुकी थी। लोकेश राहुल का एक गलत फैसला उनके खिलाफ जा चुका था। अब गुजरात को जीत के लिए अंत में 4 ओवर में 46 रनों की आवश्यकता थी, लेकिन जिस तरह डेविड मिलर और राहुल तेवतिया बल्लेबाजी कर रहे थे उनके सामने कोई भी लखनऊ का गेंदबाज नहीं टिक पा रहा था और इन दोनों ने पारी के 17वें ओवर में 17 रन लगा दिए। अब गुजरात की टीम को आखिरी 3 ओवरों में 29 रनों की आवश्यकता थी, लेकिन फिर पारी के 18वां ओवर में फिर से एक बड़ा मोड़ आया और पारी के 18वें ओवर डालने आए आवेश खान ने इस ओवर में सिर्फ 9 रन दिए और डेविड मिलर का सबसे बड़ा विकेट निकाला। अब ये मुकाबला पूरी तरह आखिर ओवर में जा पहुंचा था, जहां पर गुजरात की टीम को जीत के लिए 6 गेंदों में 11 रनों की आवश्यकता थी, लेकिन फिर डेविड मिलर के बाद बल्लेबाजी करने आए भारतीय नौजवान बल्लेबाज अभिनव मनोहर ने इस मुकाबले में सभी का दिल जीत लिया और लगातार 2 चौके लगाकर मुकाबला लगभग खत्म ही कर दिया था। अब गुजरात की टीम को जीत के लिए आखिरी 3 गेंदों में 2 रनों की आवश्यकता थी। मुकाबला अभी भी रोमांचक था। स्टेडियम में कोई भी दर्शक अपनी कुर्सियों पर नहीं बैठ पा रहा था, लेकिन फिर राहुल तेवतिया ने अंत में बेहतरीन चौका लगाकर इस मुकाबले में गुजरात की टीम को जीत दिला दी और गुजरात टाइटंस ने 5 विकेटों से ये मुकाबला अपने नाम कर लिया। दोस्तों, जिस तरह यह मुकाबला करवटें ले रहा था उसे देखकर सभी क्रिकेट दर्शक आश्चर्यचकित रह गए थे, लेकिन अंत में राहुल तेवतिया और डेविड मिलर की बेहतरीन बल्लेबाजी ने इस मुकाबले में गुजरात की टीम को जीत दिला दी। लेकिन दोस्तों, आप डेविड मिलर और राहुल तेवतिया को इस बेहतरीन बल्लेबाजी के लिए 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।